नित्यानंदम। मेरा नाम नित्य परिशिवानंदा है और आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से एक विषय पे चर्चा करूंगी जो जिस पे मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है। और ये जो विषय है वो है गुरु शिष्य का रिश्ता। गुरु शिष्य के रिश्ते में भावनात्मक मजबूती कितनी ज़रूरी है और इसका ये क्यों महत्वपूर्ण है एक शिष्य को आगे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। जो मेरा पिछले कुछ समय का अनुभव रहा है उसके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक शिष्य अपने गुरु पर कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है। और भरोसे से भी एक स्तर और ऊपर कि उसका अपने गुरु के साथ कितना भावनात्मक संबंध है, कितना प्रेम करता है अपने गुरु से। वो जितना प्रेम करता है उसी के हिसाब से वो ग्रहण भी कर पाएगा। शुरुआत में जब एक शिष्य गुरु के पास आता है तो उसके सामने जगत होता है, संसार होता है, वो खुद है और सामने गुरु है। उस वक्त संसार उसके बारे में क्या सोचता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, अच्छा या बुरा। वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और गुरु उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये प्रतिक्रियाएं उसके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और इसमें अगर कुछ अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया होती है तो वो उस शिष्य को एकदम से ऊपर या नीचे की तरफ ले जाती हैं मनोवैज्ञानिक तौर पे। अगर उस वक्त थोड़ा बहुत भी अगर वो रिश्ता थोड़ा बहुत भी एक उसको आधार मिल गया है, एक भावनात्मक आधार मिल गया है, अगर वो प्रेम पनप गया है गुरु के लिए, तो उसके लिए आसान होता है इस स्तर को क्रॉस करके, इस स्तर को पार करके दूसरे स्तर पे जाना। उस स्तर में संसार उसके बारे में क्या सोचता है उसका फर्क पड़ना उसको बंद हो जाता है। उसको सिर्फ ये पता है कि वो है और उसके गुरु हैं, वो परमात्मा है और वो है और कोई नहीं है इस संसार में। तो उसके लिए ये प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है, इसका महत्व खत्म हो जाता है। उसके लिए महत्वपूर्ण रहता है कि गुरु उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रखते हैं और वो अपने बारे में क्या सोचता है। उस तब तक इतना भावनात्मक संबंध जो उसकी मजबूती है थोड़ी और बढ़ जाती है और एक शिष्य इस स्तर को भी पार कर लेता है। अगर उसके अंदर वो भूख है, उस परमात्मा की प्यास है, अगर वो बनना चाहता है अपने गुरु के जैसा जिसने उस मार्ग को चल के देखा है, जो वहाँ पे पहुँचा है। जो तीसरा स्तर होता है उस स्तर में वो अपने बारे में क्या सोचता है इस बात का भी महत्व खत्म हो जाता है। इससे पहले स्तर में ये महत्व खत्म ही हो गया था कि संसार उसके बारे में क्या सोचता है। उस वक्त सिर्फ महत्व ये करता है कि उसके गुरु उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने बारे में क्या सोचता है। ये इस बात का महत्व इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो तो है ही नहीं, अहम तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। और जब अहम ख़त्म हो गया तो फिर परमात्मा से महामिलन में देरी नहीं लगती। इन सब के बीच में इस आत्मा की परमात्मा के बीच की जो यात्रा है उसमें सिर्फ जो रुकावट है वो सिर्फ अहम है। और अहम को जब भीतर से निकाला जाता है तो तकलीफ देता है, बहुत पीड़ा होती है। और उस पीड़ा पे जो बाम का काम, मरहम का काम करता है वो है गुरु नाम। ये महत्व है एक गुरु का एक शिष्य के जीवन में। वो एक टॉर्च की तरह है जो प्रतिपल अपने शिष्य को रास्ता दिखाता रहता है कि वो रोशनी है जिसके बिना ये यात्रा करनी संभव ही नहीं है। जब आप संन्यास लेते हैं तो आप निर्णय करते हैं कि आप इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। जो कुछ भी आपके जीवन में वो सब न्यौछावर कर देंगे इस यात्रा को पूरा करने में। और उस यात्रा के अंतिम पड़ाव में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वो है आपका अहम का ख़त्म होना, एक गुरु के चलते ही जो संभव है। संन्यास मार्ग का उद्देश्य ही है अहम की मृत्यु।
बिना अहम की मृत्यु के संन्यास संभव नहीं, बिना अहम की मृत्यु के ज्ञान संभव नहीं। और ये यात्रा, इस यात्रा को जो बहुत ही आसान रूप दे देता है वो है संन्यास। क्योंकि संन्यास जीवन प्रवाह में बहने को कहते हैं। जब अहम आ जाता है तो प्रवाह बंद हो जाता है। अगर आपका अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है तो आप उस बंद हुए प्रवाह को भी दोबारा से खोल देते हैं, दोबारा से फिर से बहने लगते हैं। गुरु नाम की शक्ति आपके भीतर से आपको प्रोत्साहन देती रहती है उस प्रवाह को कभी ना रुकने के लिए, रोक देने के लिए। और ये तब तक चलता है जब तक कि आपको वो अनुभूति नहीं हो जाती, वो महा अनुभूति नहीं हो जाती। तो अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ न्योछावर कर सकते हैं, सब कुछ मतलब अहम, सबसे ज़्यादा कठिन जो न्योछावर करना होता है संन्यास के मार्ग पे, वह अहम। अगर आपको लगता है कि आप उसकी मृत्यु की घोषणा करने में सक्षम हैं, तो आइए संन्यास मार्ग पर, अपनाइए इसको और उस परमानंद की अनुभूति के लिए तैयार हो जाइए। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से एक नए विषय पर, एक नए पहलू के बारे में, संन्यास के विषय पर चर्चा करूंगी। अपने अनुभव आपके साथ बांटूंगी। आप अगर अपने अनुभव मुझे बताना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के अंत में अपनी प्रतिक्रियाएं लिखें और मैं उसका आपको जवाब दूंगी, आपको उसका उत्तर दूंगी। तब तक के लिए आप स्वामी जी के बारे में और पढ़िए। मेरे जो गुरु हैं भगवान परमहंस नित्यानंद स्वामी जी, ये जो भी मैंने सीखा है वो उन्हीं से सीखा है। जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी मुझ में आध्यात्मिक समझ है जीवन के बारे में, वो सब उन्हीं की कृपा से है। रोज़ सुबह 8 बजे आप उनका सत्संग सुन सकते हैं नित्यानंदा.tv पर। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी इसका हिंदी में अनुवाद लगातार सुन सकते हैं रोज़ सुबह 8 बजे। आप वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं www.nityananda.tv और आप YouTube पर उनकी वीडियो सर्च कर सकते हैं। उन्होंने लगभग बहुत हज़ारों घंटे उन्होंने बोला है अलग अलग विषयों के बारे में, जो अपने आप में बेहद बहुत ही महान ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत उन्होंने दिया है हम सबको। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नित्यानंदम।